सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुआ मोवा। आज के इस टॉपिक में हम प्लांट्स और एनिमल सेल के कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्पेशलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ कंपोनेंट्स और फंक्शनैलिटी के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो आज प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बीच में डायग्राम के थ्रू भी डिफरेंस समझेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हम देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन दी बोर्ड और स्टार्ट आवर टॉपिक। हेलो एवरीवन, हम बोर्ड के पास आ चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर में, इस डे 4 के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के टॉपिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल के इंट्रोडक्शन में के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज डिटेल्स में पढ़ने से पहले कुछ डिफरेंस और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और सेल कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, तो वो हम देखते हैं। तो चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं। और ये एक एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है सेल के बारे में, जो कि प्लांट सेल, और उस प्लांट सेल जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं और वो कैसे होते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, एक ओनियन सेल लेना होगा, एक प्लांट सेल लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑनियन लेते हैं, ठीक है ना। ऑनियन लेते हैं तो क्या होता है, ऑनियन किस कलर का होता है, ऑनियन जो होता है पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। तो पिंक कलर का होता है तो उसमें सेल कैसा दिखता है, ठीक है। तो सेल कैसा दिखता है तो चलिए देखते हैं। तो कैसे उसका कुछ प्रोसेस होता है, ऑनियन में सेल को देखने का कुछ प्रोसेस होता है जो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम देखते हैं। तो प्रोसेस क्या है वही अब देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऑनियन लेना है, उस ऑनियन को एक ग्लास लेना है, ठीक है ना। एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के ऊपर रख देना है। रखने के बाद जो ऑनियन का आउटर लेयर होता है, ऑनियन का आउटर लेयर जो क्या पिंक कलर का होता है या रेडिश पिंक बोल सकते हैं, तो उसको क्या करना है, छीलना है, उसको पील करना है। पील करने के बाद उसमें जो एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को लेना है। और लेने के बाद किस पे रखना है, हमें एक ग्लास के ऊपर रखना है, ग्लास के ऊपर रखना है। उस पे क्या करना है, उसको जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना ऑनियन का, उसको ग्लास पे रखने के बाद उस पे कुछ एक ड्रॉप वाटर डालेंगे। क्यों डालेंगे, तो उसका रीजन होता है, इसलिए डालेंगे क्योंकि कुछ जो ऑनियन के जो ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है उसमें सेल सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है, लेकिन ड्राई पार्ट में होता है ऑनियन में, ऑनियन का जो पिल, तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए वाटर का एक ड्रॉप डाला जाता है। और उसको वाटर का ड्रॉप डालने के बाद वो डायरेक्टली सेल नहीं दिखता है माइक्रोस्कोप में, उसमें एक सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन का नाम होता है मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। क्या होता है, मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। लिख भी देता हूं, मैथिलीन, मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन होता है। या इसके जगह पे हम एक और सॉल्यूशन ले सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंट जो हमें पीस दिखा था ऑनियन का, जो हमने पील करने के बाद आया था, उस पर एक ड्रॉप मैथिलीन सॉल्यूशन या आयोडीन का सॉल्यूशन हम उस पर ड्रॉप आउट कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या होता है, वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जो पील होता है, उसमें जो वाटर हमने डाला था, तो वो वाटर से क्या होता है, सॉल्यूट हो जाता है, वाटर से वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद अब सोचो किसी कोई एक पील होता है, एक ऑनियन पील हो गया, इस पे वाटर जैसे ही हम डालेंगे, ठीक है, डालने के बाद क्या ये वाटर के ड्रॉप वहीं पे रहेगा, नहीं, वहां पे नहीं रह सकता है, क्योंकि वो वाटर का ड्रॉप है, पानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपस में आसपास में क्या होता है, स्प्रेड होते जाते हैं। तो इसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए हम एक मटेरियल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कवर स्लिप। उस कवर स्लिप का यूज करके ये जो भी ड्रॉप्स होते हैं जिसमें हम लोग मैथिलीन ब्लू मिलाया हुआ था सॉल्यूशन, तो वो एक जगह पे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। और जैसे उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है ना, तो ब्लू होने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखते हैं, माइक्रोस्कोप नीचे रखते हैं और माइक्रोस्कोप के ऊपर रखते हैं, तो एक प्रकार का सेल दिखाई देता है जिसको हम लोग इस लाइक मतलब इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है ना, ऑनियन पिल में। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ऑनियन पिल में जो ऑनियन होता है, एक प्रकार का आप सोचो ना, ऑनियन तो प्लांट का पार्ट होता है ना, प्लांट का पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑनियन जो होता है क्या होता है, तो ऑनियन जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल का ही एग्जाम्पल होता है।
तो जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ये सब चीज़ों को देखा, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर को देखा, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, सेल हो गया। जैसे ये आपको छोटे छोटे ये कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं एक सेल हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं ये दूसरा सेल हो गया। तो ये इस प्रकार के सेल दिखते हैं ऑनियन सेल में या प्लांट सेल में। उसके बाद अब जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेल होते हैं, सेल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं सेल के, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, जिस और साइटोप्लाज्म हो गया, और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। तो वही हम देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा। तो इस स्ट्रक्चर के एक पार्ट को हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल को जीवित रखने रहने के लिए कुछ बहुत ऐसी एक्टिविटीज होती है, बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं। तो उसमें ये जो पार्ट होता है, ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, राउंड कलर का जो पार्ट दिख रहा है जो सेंटर में होता है सेल के, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। और अब सेल में क्या होता है, सेल में कुछ एनर्जी भी लेने वाली चीजें होती है ताकि सेल क्या होता है, जीवित रहे। तो वो जो एनर्जी होती है ना, ये जो छोटे छोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो सेमी लिक्विड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेल दिख रहा है आपको, सेल का एक पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एक प्रकार का ये आपको बाउंड्री दिख रहा है, राइट, ये बाउंड्री दिख रहा है। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना, वो सेल वॉल बोलते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में, जो कि एग्जांपल लिए थे ऑनियन का, तो प्लांट सेल में माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे ऑब्जर्वेशन होते हैं एक सेल का, उसके थ्रू हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो प्लांट सेल की बात हुई। तो आइए अब हम एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लांट सेल का एक एग्जाम्पल कौन होता है, ऑनियन होता है। उसका एक स्ट्रक्चर हमने देखा, उसके अंदर जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत ऐसी चीजें होती है, जैसा एक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, और बहुत ऐसी चीजें होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो सेल के अंदर ही होता है, जो कि हम फर्दर लेक्चर में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, अब दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक बात बताइए, हम तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो प्लांट सेल है, तो उसके बाद एनिमल सेल भी आएंगे, क्योंकि प्लांट सेल भी तो सेल से ही मिलकर बना होता है, और एनिमल सेल भी सेल से मिलकर बना होता है। तो एनिमल सेल कैसे दिखते हैं, जैसे कि प्लांट सेल का तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं, हमें पता चल गया माइक्रोस्कोप में। लेकिन एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे दिखते हैं। तो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में, जो उसका एक नाम दिया गया सेल। तो कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो चलिए प्रोसेस वाइज स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले एक टूथपिक लेते हैं, ठीक है ना, टूथपिक, ठीक है। तो टूथपिक क्या होता है, तो आखिर एनिमल सेल कैसे दिखता है जब उसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एनिमल सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं, उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में। तो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो उसके प्रोसेस देखते हैं, और एनिमल सेल में कौन से ऐसे पार्ट को हमने लिया जिसकी वजह से उसका एक्सपेरिमेंट कर पाए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एनिमल या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं। तो टूथपिक लेते हैं। टूथपिक का मतलब होता है कि जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो उससे सलाइवा निकलता है। ब्रश करने के बाद उस टूथपिक को हम क्या करते हैं, वो टूथपिक हमारे चिक में रहता है, ठीक है ना। तो उस टूथपिक को स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप करने का मतलब होता है मुंह से निकालते हैं। निकालने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंट करने का। तो उसको क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास स्लाइड है, ठीक है ना। ग्लास स्लाइड पे हम लोग टूथपिक को रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, उसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर मिलाते हैं। क्यों वाटर मिलाते हैं, ताकि वो सॉल्युबिलिटी उसका बना रहे। वाटर मिलाने के बाद हम जैसे बताएं कि वो डायरेक्टली उस पर अगर वाटर मिलाते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। फिर वही प्रोसेस है। तो वाटर मिलाने के बाद हम या तो आयोडीन मिलाते हैं या तो मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर वो सेल आसानी से दिख जाता है मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन का। मिलाने के बाद ठीक है, उसको भी मिला दिए। और इसको मिलाने के बाद ग्लास स्लाइड के ऊपर ही है ना, फिर वही बात हुई ना कि जब जैसे ही यहाँ पे वाटर ड्रॉप होता है तो वो स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के बाद जैसे स्प्रेड होगा तो वो सेल दिखेगा नहीं, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए, फिट रखने के लिए हम लोग कवर स्लिप का यूज करते हैं इसके ऊपर। और इसको ऊपर जैसे ग्लास स्लाइड के ऊपर ये सब चीज़ें रखते हैं, और उसको सॉल्यूशन बना के हम कहाँ रखते हैं,
माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के ऊपर रख दिए। जैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर हमने रखा तो हमें इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ह्यूमन चिक सेल। क्यों ह्यूमन चिक सेल रखा? क्योंकि हम ह्यूमन या एनिमल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसमें किसका, चिक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर चिक होता है, उससे हम लोग टूथपिक लिए हैं, टूथपिक लेने का उसका एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस प्रकार का हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ह्यूमन चिक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। तो एक प्रकार का डिफरेंस हमें देखने को मिला प्लांट और एनिमल सेल में। तो अब आइए, उसके कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि प्लांट सेल में हमने कंपोनेंट्स देखा था, न्यूक्लियस कहाँ होता है, और सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। तो सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, आउटर वाली स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो कि सेल के सेंटर में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो सेल के अंदर जो होती है, ये जो सेमी लिक्विड दिखता है ना, सेमी मतलब जेली लाइक लिक्विड बोल सकते हैं उसको, जो कि सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का डिफरेंस हुआ एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। तो थोड़ा बहुत और ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों में जो कॉमन चीज़ है, न्यूक्लियस क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो पहले न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, जो सेल का राउंड या सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि क्योंकि सेल तो अलग अलग होते हैं ना, तो दो सेल के बीच में जो दीवार बनने का काम करता है, मतलब जो बाउंड्री का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है, एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर बहुत ऐसे पार्ट होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, डे 4 का लेक्चर है, इस वीडियो में हमने प्लांट और एनिमल सेल के बीच में एक पर्सनल और एक ओवरव्यू देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी समझे। फर्दर वीडियोस में हम प्लांट और एनिमल सेल के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।